कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण ने की सीएम योगी से मुलाकात। 5 केडीसीएम आवास पर डीजीपी ने की भेंट। अब कानून व्यवस्था को मिलेगी और धार। वृंदावन में मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर गोस्वामियों का प्रदर्शन। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण का है पूरा मामला। यूपी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया हवन। मिर्जापुर में मादक पदार्थों की तस्करी मामले में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। एक हेरोइन तस्कर गैंग को किया हिरासत में। करीब 20 लाख रुपए की 105 ग्राम हेरोइन बरामद। बदायूं में तत्कालीन एसएचओ एसओ सहित 25 पर एफआईआर के आदेश। एनडीपीएस एक्ट में षड्यंत्र रचकर 5 लोग भेजे गए थे जेल। सीजेएम कोर्ट ने जांच कर एफआईआर के दिए हैं आदेश। अलीगढ़ में सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण ने की है सीएम योगी से मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी से मिले हैं नव नियुक्त डीजीपी। इसी के साथ आपको बता दें 5 केडीसीएम आवास पर डीजीपी ने यहां मुलाकात की है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने यहां शिष्टाचार मुलाकात यहां पर सीएम योगी के साथ की है। तो आपको बता दें अब कार्यभार डीजीपी राजीव कृष्ण के हाथों में है। शिष्टाचार यहां भेंट की है मुख्यमंत्री यहां पर योगी के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ अब इनके हाथों में कमान है। कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण ने सीएम से मुलाकात की है और प्रदेश की कमान को अपने हाथ में लिया है। तो मुख्यमंत्री योगी से मिले हैं नव नियुक्त डीजीपी। यूपी के हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग बच्ची के साथ अधेड़ ने की है अश्लील हरकत करने का यहां प्रयास किया है। बच्ची की मां ने शोर मचाने पर लोगों की भीड़ ने आरोपी को यहां खदेड़ा। शफीक खान पर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का यहां आरोप सामने आया। बच्ची के परिजनों और हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है। हिंदू संगठन ने लोगों ने आरोपी पर कार्रवाई की लगातार यहां पर मांग की गई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी लोगों के द्वारा दी गई है। तो स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। मामला राठ थाना क्षेत्र के उरई बस स्टैंड का बताया जा रहा है जहां नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। अश्लील हरकत की गई है। बच्ची के परिजनों और हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो यहां प्रदर्शन किया जाएगा। तो नाबालिग के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अश्लील हरकत की है। तो बच्ची की मां के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ ने आरोपी को यहां पर खदेड़ा है। शफीक खान नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करता हुआ पाया गया है। तो बच्ची के परिजन और हिंदू संगठन के लोग लगातार यहां कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में सड़क हादसा हो गया है। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 2 ट्रकों में बकरे लेकर जा रहे थे दिल्ली। एक्सीडेंट में आधा दर्जन लोग यहां घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। इसी के साथ आपको बता दें थाना गभाना क्षेत्र के भुकारवली भाकरी गांव की अब पूरी घटना बताई जा रही है। तो मामले की जांच में फिलहाल यहां पुलिस जुटी हुई है। लगातार यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। यातायात की स्थिति भी जाम में यहां पर तब्दील हो गई थी। 2 ट्रकों में बकरे ले जा रहे थे दिल्ली। इस दौरान यह बड़ा हादसा यहां पर घटित हो गया। एक्सीडेंट में आधा दर्जन लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका अभी इलाज यहां पर चल रहा है। तो मौके पर पहुंचे एसपी सिटी मृगांक शेखर। मामले की जांच पड़ताल में लगातार पुलिस यहां पर जुटी हुई है। थाना गभाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिस संबंध में अवगत कराना है कि आज सुबह एक गाड़ी जो एटा से दिल्ली की ओर जा रही थी वो एक डिवाइडर में जा टकराई। इसके पश्चात जो गाड़ी में सवार लोग थे उसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अन्य लोगों को जो उस गाड़ी में सवार थे उनको उपचार के लिए जेएनएमसी भेजा गया था जिसके पश्चात 2 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसी के साथ एक गाड़ी और जो इनके साथ आगे जा रही थी
वो गाड़ी का सीएनजी खत्म हो गया और वो आगे थोड़ी दूर जाकर रुक गई। उस गाड़ी में जितने लोग सवार थे वह रोड पर उतर गए और दिल्ली जाने के लिए उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली से लिफ्ट मांगी। जब वह उस ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ गए और जब वो जा रहे थे, उसके बाद दिल्ली की ओर से आने वाला एक कैंटर उस ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दिया और उसी में एक व्यक्ति की और मृत्यु हो गई थी। जो अन्य लोग घायल हैं इन दोनों घटनाओं में, उनको उपचार के लिए जेएनएमसी भेज दिया गया है, जो इस समय खतरे से बाहर बताए जा। खबर यूपी मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद महानगर के थाना मझोला क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में थाना मझोला पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से एक अवैध तमंचा, एक खोखा, कारतूस और 12 बोर बरामद किए हैं। बता दें कि 28 मई को वारदात यहां पर घटित हुई थी, जहां मुरादाबाद के अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की बहन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने इसमें 2 व्यक्ति, एक बाल अपचारी है और दूसरे का नाम राजा है, इसको हम लोगों ने हिरासत में लिया। इससे सिकंदर से पूछताछ की गई। इन दोनों ने इस घटना को करना कबूल किया। इसमें बेसिकली जो राजा है उसका जो मृतक की सिस्टर है, यानी जो इस मुकदमे जो एफआईआर की गई थी उसमें वादिया है, उसके साथ उसके अवैध संबंध थे और शाहरुख उसका भाई, उस संबंध के बीच में रास्ते में एक तरह से बाधा बन रहा था, तो उस शाहरुख को ख़त्म करने के लिए इसने प्लान किया। खबर मथुरा यूपी से है, जहां वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण का पूरा मामला सामने आया है। जहां मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर गोस्वामियों का विरोध लगातार जारी है। मंदिर सेवायतों ने इकट्ठे होकर यहां हवन किया है। मंदिर परिसर में श्री ठाकुर जी के चरणों में यहां यज्ञ किया गया है। यूपी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यह हवन किया गया है। गोस्वामी बोले, यूपी सरकार गलती से विनाश को समझ रही है विकास। हम कॉरिडोर निर्माण और सरकारी अध्यादेश का विरोध करते हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा यूपी से। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर यह पूरा मामला है। मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर गोस्वामियों का लगातार यहां पर विरोध है। मंदिर सेवायतों ने इकट्ठे होकर यहां हवन किया है, लगातार सरकार के खिलाफ है। मंदिर परिसर में श्री ठाकुर जी के चरणों में यहां यज्ञ किया गया है, लगातार उनके द्वारा आहुति की जा रही है और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यह हवन किया जा रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब योगी जी जब से कुर्सी पर बैठे हैं, तो ऐसी कौन सी ताकत योगी जी को दबाव में आ गए कि वो अब कॉरिडोर की बात सुनने लगे। तो इसलिए ये यज्ञ किया है कि उनकी बुद्धि, उन्हें विवेक याद आए कि हाँ, मैंने इसका विरोध किया तो मैं आज भी उसके विरोध कर पाऊँ। हम सभी गोस्वामियों ने, हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ किया है, क्योंकि जो वो अधिग्रहण की कार्रवाई बढ़ा रही है, कॉरिडोर की कार्रवाई बढ़ा रही है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ग है वो हम ही श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा हम परंपरागत अनुसार बड़े लाड़ प्यार से करते आ रहे हैं। वो बाहर के व्यक्तियों को कमेटी में, प्रबंध समिति में लाना चाह रहे हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। गया है जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि के लिए, जो ब्रज के विनाश को गलती से विकास समझ बैठे हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, इसके लिए हम सब गोस्वामी समाज ने यहाँ ठाकुर जी के श्री चरणों में हवन यज्ञ किया है, ताकि इस धुएं से जाके उनकी आंखों के आगे जो कालिक छा गई है, जो विकास समझ रहे हैं गलती से विनाश को, इसको शुद्ध करने के लिए हम लोगों ने सबने हवन यज्ञ किया है। हम लोग कॉरिडोर का भी विरोध करते हैं और इस तत्कालीन अध्यादेश का भी विरोध। यूपी के बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, तत्कालीन एसएचओ और एसओ सहित 25 पर एफआईआर के आदेश यहां पर दिए गए। एनडीपीएस एक्ट में षड्यंत्र रचकर 5 लोग भेजे गए थे जेल। सीजेएम कोर्ट ने जांच कर एफआईआर के यहां पर आदेश दिए। पूरा मामला बदायूं के बिनावर थाने का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, एनडीपीएस एक्ट में षड्यंत्र रचकर यह मामला यहां पर सामने आ रहा है। सीजेएम कोर्ट ने जांच कर एफआईआर के यहां पर आदेश दिए। पूरा मामला बदायूं के बिनावर थाने
करने का बताया जा रहा है। तो तत्कालीन एसएचओ एसओ सहित 25 पर एफआईआर के यहां आदेश दिए। तो तत्कालीन एसएचओ और एसओ सहित 25 पर एफआईआर के आदेश यहां पर जारी हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट में षड्यंत्र रचकर 5 लोग यहां पर जेल भी भेजे गए। तो सीजेएम कोर्ट ने जांच कर एफआईआर के दिशा निर्देश यहां पर दिए। तो पूरा मामला बदायूं के बिनावर थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर यूपी के जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में आज पीस कम्युनिटी की मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु के साथ पीस कम्युनिटी की मीटिंग का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु मौजूद रहे और साथ ही खुर्जा कोतवाल राजपाल सिंह तोमर और सीओ खुर्जा विकास सिंह चौहान, एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह भी मौजूद रहे और एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने सभी धर्मगुरुओं को शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की हिदायत दी। थाना खुर्जा क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों को बुलाकर थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी को मेरे द्वारा आने वाले त्यौहार पर कोई नई परंपरा न डालकर परंपरागत तरीके से आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर अपना त्यौहार मनाने के लिए प्रेरित किया गया है और सभी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वो अपना त्यौहार परंपराओं के अनुसार ही मनाएंगे, कोई नई परंपरा। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। इसी कड़ी में चुनार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक हेरोइन तस्कर गैंग को यहां पकड़ लिया है, जो कार से हेरोइन की सप्लाई करने जा रहा था। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हेरोइन बरामद की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि यह एक शातिर गैंग है, जो कई दिनों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को यहां पकड़ा गया है। इनके पास से 105 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना चुनार पुलिस द्वारा जो नशे का जो कारोबार करने वाले हैं, उनके प्रति एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक टाटा जस्ट गाड़ी में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हेरोइन के तस्कर उसमें माल लेकर जाने वाले हैं। इस सूचना पर दुर्गा जी मोड़ पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें एक टाटा जस्ट गाड़ी में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 105 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। यूपी के बागपत से, जहां राशन की दुकान आवंटन को लेकर धांधलेबाजी का आरोप यहां पर सामने आया है। बागपत सीडीओ पर लगाया जा रहा है धांधलेबाजी का आरोप। भाजपा नेताओं ने सीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव की खुली बैठक में किया जाना था दुकान का आवंटन। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अधिकारियों ने यहां चुप्पी साध रखी है। शिकायत लेकर कलेक्टर परिसर में पहुंचे हैं भाजपा के नेता। मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा गया है ज्ञापन। तो बागपत के बसौंद गांव का पूरा मामला यह बताया जा रहा है। तो बागपत सीडीओ पर लगाया गया है धांधलेबाजी करने का आरोप। इसी के साथ आपको बता दें, भाजपा नेताओं ने सीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की यहां मांग की है। गांव की खुली बैठक में किया जाना था दुकान का आवंटन। मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अधिकारियों ने यहां चुप्पी साध रखी है। तो बड़ा मामला सामने आ रहा है बागपत यूपी से, जहां सीएम की बात को भी यहां अधिकारियों के द्वारा अवहेलना की जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां मऊ विधायक अब्बास अंसारी की सजा के मामले में सांसद अफजाल अंसारी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा मामला सामने आ रहा है, बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक अब्बास की सजा के सवाल पर सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, जब तक जानकारी न हो हम रिएक्शन नहीं दे सकते। विधायक अब्बास अंसारी को मऊ सीजेएम ने हेट स्पीच मामले में 2 वर्ष की सजा यहां सुनाई है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है गाजीपुर यूपी से, जहां मऊ विधायक अब्बास पर यहां मामला सामने आ रहा है। सजा पर प्रतिक्रिया देने का आरोप है। अब्बास की सजा के सवाल पर बोले हैं सांसद अफजाल अंसारी, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अफजाल अंसारी का बड़ा बयान यहां पर सामने आ रहा है।
हमें जानकारी नहीं है। मैं बैठता हूं, जानकारी इकट्ठा करता हूं, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में होगा। आप जो कहोगे सुन लूंगा। हमारा रिएक्शन चाहोगे, जब तक मैं जानकारी न कर लूं हम अपना रिएक्शन नहीं दे सकते। खबर यूपी से है, जहां ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन रविंद्र मिश्रा बाराबंकी पहुंचे, जहां भारत की तिरंगा शौर्य यात्रा और पत्रकारिता के दिवस उपलक्ष्य में बाराबंकी में आयोजित शौर्य यात्रा रैली में शामिल हुए। इसके साथ ही बाराबंकी से देवा शरीफ कस्बा पहुंचे हैं, जहां चेयरमैन रविंद्र मिश्रा का वरिष्ठ पत्रकार दानिश वारसी के नेतृत्व में फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। तो वरिष्ठ पत्रकार दानिश वारसी को ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन में प्रदेश सचिव नियुक्त होने की मुबारकबाद भी यहां दी गई। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी एटा से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। 8 वर्षीय बालक को सकुशल ढूंढकर निकाला गया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत यह कार्रवाई की गई है। मां की डांट से नाराज होकर बच्चे ने यहां घर छोड़ा था। बच्चा घर वापस जाने को तैयार नहीं था। कोतवाली नगर प्रभारी अमित कुमार ने समझाइश की। एटा के कोतवाली नगर प्रभारी की सूझबूझ की यहां हर तरफ प्रशंसा हो रही है। तो आपको बता दें, एटा यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां बच्चा घर वालों से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया था। एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बच्चे को समझाकर वापस यहां घर भेजा गया। तो 8 वर्षीय नाबालिग बच्चे ने घर छोड़ दिया था, उसे पुलिस ने सकुशल वहां उसके घर छोड़ दिया है। तो बच्चे ने मां की डांट के बाद घर छोड़ दिया था। सकुशल पुलिस ने उसे घर भेज दिया है। तो एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। 8 वर्षीय बालक ने सकुशल यहां उसे उसके घर छोड़ा गया है। तो 8 वर्षीय बालक ने अपना घर यहां गुस्से में छोड़ दिया। तो एटा के कोतवाली नगर प्रभारी ने इस पर कार्रवाई की है। 8 वर्षीय बालक को सकुशल ढूंढ निकाला और उसे सकुशल घर भी भेजा। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर संपत्ति खरीदने वाले अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। पुलिस संपत्तियों को जब्त कर रही है। पुलिस ने एक और पेशेवर अपराधी की 8,70,000 से ज्यादा की संपत्ति यहां पर जब्त कर ली है। बता दें कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के नगला बड़ा मिर्जा का रहने वाला प्रमोद कुमार एक पेशेवर अपराधी है। पिछले 9-10 सालों से अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट, चोरी, छिनैती जैसे अपराध करता है। इन अपराधों से कमाए गए पैसों से उसने प्लॉट और वाहन खरीदे थे। प्रमोद अपने गैंग का लीडर भी है। देखिए, थाना मक्खनपुर क्षेत्र में प्रमोद कुमार नाम के एक अपराधी हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी। इनकी चल एवं अचल संपत्ति, जिसका कि मूल्य लगभग 8,70,000 रुपये है, इसको आज पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन प्रमोद कुमार का विस्तृत आपराधिक इतिहास है और इन पे जो है कई मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का भी यूपी मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश गोलू उर्फ विवेक को यहां गिरफ्तार किया गया है। तो बदमाश विवेक यादव को गोली लगी है। इस दौरान पुलिस कस्टडी से बदमाश को फरार कराने जा रहे थे पंजाब। तो पुलिस ने गोलू और उसकी पत्नी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। गोलू उर्फ विवेक यादव पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। पुलिस ने तमंचा, कारतूस, मिर्च पाउडर और बाइक भी यहां बरामद की है। मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है यह बदमाश। इसके साथ आपको बता दें, थाना सिविल लाइन पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। तो मुजफ्फरनगर यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां बदमाश विवेक यादव को पैर में गोली लगी है। इसी के साथ आपको बता दें, पुलिस कस्टडी से बदमाश को फरार कराने जा रहे थे, पंजाब लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने गोलू और उसकी पत्नी को यहां इस दौरान गिरफ्तार कर लिया। संधावली कट की तरफ से अंडरपास की तरफ से
एक मोटरसाइकिल पे एक बदमाश और एक उसके साथ की महिला ये किसी बड़े अपराधी को छुड़ाने की फिराक में इधर से आ रहे हैं। उनके पास अवैध असला है तथा घटना करने के इरादे से इधर से निकल रहे। इस सूचना पर तत्काल सिविल लाइन पुलिस सक्रिय हुई। अंडरपास से थोड़ी दूर पर चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस टीम के नज़दीक आने पर पुलिस ने जब रोकने का इशारा किया, उन्होंने एकाएक दाहिने की तरफ कच्चे मार्ग की तरफ गाड़ी को मोड़ लिया। चूँकि वो रास्ता आगे बंद था, वो कच्चे रास्ता होने पर गिर गए तथा पुलिस से गिरता देख उन्होंने जो महिला के कहने पर जो उसमें पुरुष बदमाश था उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा के प्रयास में जब पुलिस ने जवाबी